ही नहीं बल्कि सरकार मंदिरों के लिए बहुत टैक्स वो पैसे भी देती है, फंड भी देती है। जैसे केरल है, तिवांकुर है, वहां तो उनकी सरकारों से स्पेशल फंड जाता है। ये तो संविधान का जो आर्टिकल 290 और ए यानी 290 ए जो आर्टिकल है उसमें प्रोविजन है कि हिंदू जो प्राचीन हिंदू मंदिर है और जो देव स्थान है उनके लिए संचित निधि से जो पैसा जाए, तो जो प्रोविडेंट फंड है उससे पैसा जाता है मंदिरों के लिए और प्राचीन जितने भी देव स्थान है उनके लिए। तो जो मंदिरों से इनकम होती है, पैसा आता है मंदिरों, उसको सरकार नहीं लेती। उसको यही पंडे पुजारी मिल बांट के खा जाते हैं और ट्रस्ट में जो लोग होते हैं वो खा जाते हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है इन पर। जिस दिन सरकार के नियंत्रण में सारे मंदिर आ जाए और पूरा पैसा नियंत्रण में आ जाए तो ब्राह्मण उस दुकान को छोड़कर भाग जाएगा, फिर दूसरी दुकान खोलेगा। तो एक एक अफवाह है कि मंदिरों का पैसा है वो सरकार पे जाती है, चला जाता है, इसलिए लंगर नहीं लगा पाते। ये केवल झूठ बोलते हैं ये लोग। अपनी जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके छुप जाते हैं ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंडिया में और भी चीजें हैं उनको सर्च करके देख सकते हैं। बड़े-बड़े मंदिर हैं, बहुत अरबों खरबों पैसा आता है। सारा का सारा पैसा यही मिल बांट के खा जाते हैं और वो पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आरएसएस के पास पहुंचता है और वहां से वो पैसा सिख, दलित, मुसलमान इनको डिस्ट्रॉय करने पे खर्च किया जाता है पूरा। तो इतनी संक्षेप में मैं जानकारी दे पाऊंगा। भाई साहब नहीं नहीं, बस में बहुत बढ़िया और भी जानकारी लोग, है जी। भाई साहब बस में और भी लोग हैं, उनकी थोड़ी प्राइवेसी होती है तो ठीक है ठीक है ठीक प्लीज। है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात की आपने, जो आपने जी, आर्टिकल के बारे में बताया 290 के बारे में। थैंक्स हाँ, लॉट दिनेश जी। 290 का यानी 290 ए जो आर्टिकल है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। ये सेकुलर नहीं है, ये हिंदुओं को कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। उन्होंने अपने हित में बनाया है। उस आर्टिकल को पढ़ करके आपको बहुत शौक लगेगा कि ये तो कहते हैं कि ये प्रियम्बल में लिखा है, संविधान में लिखा है, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ये सेकुलर नहीं है। ये हिंदुओं ने हिंदुओं के लिए बनाया है। आपको 290 का आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और उसमें जो 290 का आर्टिकल है उसको पढ़ें। तो जो एक टैग लगा रखा है ना कि ये जो भारत का संविधान सेकुलर है, भारत देश एक सेकुलर देश है, तो ये सारे का सारा उस आर्टिकल को पढ़ करके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और भाई साहब संविधान पर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च कर रखी है और संविधान पर मैं किसी दिन आप सब भाइयों के बीच में चर्चा रखूंगा। खैर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, माफी चाहता हूँ। और मैं कल दिनेश जी अगर फिर जी 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 290 की हाँ, बात कर रहे हैं, 219 की बात कर रहे हैं? हेलो 290 की बात कर रहे हैं, 290 है जो, या 219? 290 यानी 290 290 290 ठीक है जी। ए 290 ए इस आर्टिकल को आप पढ़ें प्लीज। आप सभी साथियों ने के बीच में मैंने थोड़ा सा समय दे पाया, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि आपसे जी भर के बात करूं। भाई साहब मैं आप कल या परसों जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपसे फिर बात करूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, अभी मेरी ठीक है। ट्रेवलिंग चल रही है लोगों की प्राइवेसी की वजह से। प्लीज आप थैंक यू सभी को थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच। ਗਿੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾ ਖਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ